नमस्कार दोस्तों। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने एक नई मुसीबत खड़ी होने का दावा किया जा रहा है। पहले तो उनके हाथ से मुख्यमंत्री पद चला गया, अब उन्हें बीजेपी ने हरियाणा की करनाल सीट से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। मगर अब चर्चा चल रही है कि इस सीट से कांग्रेस अभिनेता संजय दत्त को मैदान में उतार सकती है, जिसकी वजह से मनोहर लाल खट्टर की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के पैनल में शामिल नामों को खारिज करते हुए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व संजय दत्त को करनाल से मनोहर लाल खट्टर के सामने उतारने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें, संजय दत्त के पिता सुनील दत्त पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके हैं और जो उनकी बहन है प्रिया दत्त, वो सांसद रह चुकी हैं। अब सुनील दत्त और संजय दत्त का पुश्तैनी घर जो है दोस्तों, वो भी यमुनानगर जिले के गांव मंडौली में है, जहां अभी भी उनका परिवार आता जाता रहता है। वहीं अगर गुरुग्राम लोकसभा सीट पर बात करें अगर दोस्तों, तो यहां से कांग्रेस फिल्म अभिनेता राज बब्बर को उतारने पर जो है विचार कर रही है। ऐसे में संजय दत्त एक और स्टार फेस हो सकते हैं करनाल से कांग्रेस के लिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता सुनील दत्त के बेटे यानी कि संजय दत्त को राजनीतिक रूप से ब्रेक देना चाहते हैं। दोस्तों, संजय दत्त हरियाणा के कई जिलों में अच्छी पकड़ रखते हैं, वो काफी परिचित हैं, इसीलिए इस सीट पर उनके लिए विचार किया जा रहा है, ऐसा सूत्रों का दावा है। सूत्रों ने दावा किया है कि लोकसभा सीट पर राज्य के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ सेलिब्रिटी कार्ड खेलने की पूरी तैयारी लगभग तय हो चुकी है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कांग्रेस हाईकमान ने संजय दत्त का नाम पैनल में शामिल भी कर लिया। सोशल मीडिया पर भी ऐसा ही दावा किया जा रहा है। संदीप सिंह लिखते हैं कि करनाल से संजय दत्त कांग्रेस। राजू रावत लिखते हैं कि कांग्रेस मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ करनाल सीट से लोकप्रिय अभिनेता संजय दत्त को मैदान में उतारने की योजना बना रही है। अगर संजय दत्त राजी होते हैं तो वो चुनाव लड़ेंगे। उनके पिता और बहन भी कांग्रेस सांसद रह चुके हैं। अरुणेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है। ये लिखते हैं, हरियाणा की करनाल सीट हमेशा से ही चर्चा में रही है। इस बार इस लोकसभा सीट से हाल ही में मुख्यमंत्री पद से हटाए गए और पिछले 10 साल से हरियाणा की राजनीति में सुर्खियों में रहे मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर खट्टर साहब के खिलाफ कांग्रेस संजय दत्त जी को अपना प्रत्याशी बनाती है तो मैं लिख कर दे रहा हूं कि इस बार का चुनाव पलट जाएगा और खट्टर साहब को करारी हार मिलेगी। कारण आपके सामने है। शहरी आबादी में जो पंजाबी वोटर है उनमें संजय दत्त जी सेंध मारेंगे और पिछले 10 साल से हरियाणा की जनता का जो भी आक्रोश और जो भी नाराजगी है वो उनके खिलाफ नेगेटिव एनर्जी के रूप में काम करेगी। दोस्तों, जनता को संजय दत्त से काफी उम्मीदें थी। लोग तमाम तरीके के दावे कर रहे थे। लोग चाहते थे कि संजय दत्त जो है करनाल से चुनाव लड़ें, लेकिन अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल संजय दत्त ने इन तमाम खबरों पर खुद ही फुल स्टॉप लगा दिया। जी, उन्होंने किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने खुद ट्वीट करके लिखा है कि मैं अपने राजनीति में शामिल होने की सभी अफवाहों पर विराम लगाना चाहता हूं। मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा हूं या चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने का फैसला करता हूं तो मैं इसकी घोषणा करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। कृपया अभी तक मेरे बारे में खबरों में जो कुछ चलाया जा रहा है उस पर विश्वास करने से बचें। दोस्तों, फिलहाल करनाल से कांग्रेस ने अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। रही बात संजय दत्त की, तो उनके परिवार का कांग्रेस के साथ काफी अच्छा राजनीतिक इतिहास भी रहा है। शायद इसीलिए उनके नाम को लेकर चर्चा हो रही थी। लेकिन संजय दत्त ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो चुनाव लड़ने पर कभी विचार ही नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो खुद इसकी घोषणा भी करेंगे। हालांकि फिलहाल ऐसी अफवाहों से आपको बचना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, उन्होंने इनकार तो कर ही दिया है, लेकिन कांग्रेस करनाल सीट पर उम्मीदवार के लिए अपनी साइड से काफी सोच विचार कर रही है और उसके बाद ही कोई ना कोई फैसला लेगी। उसके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।